नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस। ये रीडिंग होगी 15 से लेके 21 तारीख तक की। 15 से लेके 21 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। आपके साथ जिनका रिश्ता है वो पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में है। उनको ये लग रहा है कि उनका वक्त बदलने वाला है। जो स्थिति चल रहा है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। जैसा चल रहा है उस स्थिति में परिवर्तन आएगा। ये अपने सोच को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर रहे हैं, पेशेंसली ये वेट कर रहे हैं अपनी वक्त बदलने का, अपनी स्थिति बदलने का। बहुत ज़्यादा ये दिमाग से सोच रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना परेशान होना था, जितनी परेशानी रिश्ते में चलना था, हो रहा था, वो हो चुका है। और इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये वक्त बदलने वाला है, ये स्थिति बदलने वाला है। जो भी रिश्ते का जो भी स्थिति चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, ये डेफिनेटली बदलेगा। उनको अपने पर भरोसा है और उनको ये भी भरोसा है कि यूनिवर्स की अ, जो कर्मा की जो फल है वो उनको मिलने वाला है। वक्त उनका साथ देगा ज़रूर। उनका वक्त बदलने वाला है। जैसा स्थिति अभी चल रहा है ये स्थिति रहेगा नहीं। इसकी वजह से ये पेशेंसली अपने एनर्जी को बहुत काम तरीके से पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन खुद से जाके कुछ करना, खुद से जाके कोई डिसीजन लेना, इस बारे में ये उस तरीके से नहीं सोच रहा है, क्योंकि इनको अपने कर्मों पर और अपने वक्त का जो पहिया है वो उनके तरफ घूमेगा। उनको अच्छे कर्मों का परिणाम मिलेगा, इस बात का भरोसा उनको बहुत ज़्यादा है। जिसकी वजह से ये पेशेंसली वेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर उनके साथ होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून के आ जाने के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रहता है। इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। ये मेजर अटन के कार्ड्स हैं, अगर आप लोग रीडिंग देखते हो तो पता ही है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्यूरियस, आपके पर्सन चाहते क्या है। देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
आपके जो पर्सन है, स्टार के कार्ड, पेज ऑफ कप्स के कार्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, मैंने पहले ही कहा कि आप भी किसी जेमिनी लिब्रा, हो सकता है कि आप एक्यूरियस हो, लेकिन आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ये पर्सन चाहते हैं खुद को हील करना, और जो भी गलती इनसे हुआ है या फिर आपसे हुआ है, उन गलती से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों के लिए ये आना चाहते हैं रिश्ते में। ये चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, या कभी कभी उनको ये लगता है कि गलती उनकी भी थी, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनको अपने कर्मों पर भरोसा है। ये पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हैं वक्त बदलने का। लेकिन सच्चाई, हर किसी को अपने काम के सच्चाई मालूम होता है। उनको लगता है इन्होंने, इनसे भी गलती हुआ है, अगर इनसे कुछ गलती हुआ है तो इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी उनको लगता है क्यूरियस कि आपने बहुत गलत किया है उनके साथ, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और आप अभी तक अपनी ईगो की वजह से उनसे ना माफ़ी मांग रहे हो, ना दोस्ती कर रहे हो, ना रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। ये बात उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि गलती किसका है ये सब जानते हैं, या फिर उनके हैं या तो आपके हैं। जिनके भी गलती है माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है कि माफ़ी आपको मांगनी चाहिए। या फिर उनको कभी कभी उनको लगता है गलती ये भी कर सकते हैं, मतलब ये खुद, तो उनको खुद को हील करना चाहिए। जो भी गलती उनसे हुआ है उसे सीख लेके दोबारा से इस तरीके का गलती ना हो, इस बात का एहसास उनको कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी ईगो है। आपको गलती का एहसास होते हुए भी, आप जानते हुए भी, ईगो की वजह से उनसे ना बात कर रहे हो, ना माफ़ी मांग रहे हो, ना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। तो इस बात से ये परेशान है। कभी कभी उनको लगता है क्या गलती सिर्फ मेरे ही है, क्योंकि ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके तरफ से गुड न्यूज़ आने का, रिश्ते को सही करने के बारे में। लेकिन ये भी देख रहा है कि ना आप खुद को हील कर रहे हो, ना माफ़ी मांग रहे हो। और अगर आप कर भी रहे हो, लेकिन उनको तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये लग रहा है कि आप जो है वो अपनी ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है आपने। अगर आप दोस्ती चाहते हो, रिश्ते में अच्छे स्थिति चाहते हो, तो आपको आगे बढ़ के इन चीज़ों को सही करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो। अभी हम देखेंगे कि इनका खुद का क्या एक्शन रहेगा। ये चाहते हैं कि आप आओ, आप माफ़ी मांगो, खुद को हील ये भी कर रहे हैं, आप भी करो, आप भी समझो कि आपने क्या गलत किया है, आपसे क्या गलती हुई है, आपने उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया है। तो इन चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप खुद को रोक के रखा है आपने, और ईगो की वजह से अपने आप को आपने दूर रखा है उनसे। देख लेते हैं ये कभी कभी ये आप में बचपना भी देखता है। हो सकता है आप इनसे उम्र में छोटे हो, एज में, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, इसीलिए उनको लगता है कि आपको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, आपको ग्राउंडेड होना चाहिए, आपको ईगो से बाहर रहना चाहिए। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेंगे। एक्यूरियस, अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है तो उनका क्या एक्शन रहेगा, एक्यूरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी है, ये रिश्ते से मूव ऑन किया था खुद। ये नो कॉन्टैक्ट का जो भी सिचुएशन है इन्होंने क्रिएट किया होगा, कुछ गलतफहमी की वजह से, कुछ नासमझी की वजह से, ये समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी बातों को, इसने मूव ऑन किया होगा। क्योंकि
ना ये पहले रिश्ते में आके कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, ना अभी सोच रहा है। इनको लगता है, इनका इमोशन जो है आपके लिए ओवरफ्लो होता रहता है। इनको पता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप सोल फीलिंग महसूस भी करते हैं ये। लेकिन ये आगे चल के आपके तरफ आके ना माफ़ी मांगेंगे, ना कुछ, क्योंकि ये आपसे उम्मीद कर रहा है, ना बातों को आगे बढ़ाएंगे। ये माई वे इज़ द हाईवे टाइप की सोच के साथ ये आगे चल रहा है, रुका हुआ है, इंतज़ार करेंगे जब तक आपके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये कोई एक्शन खुद से नहीं लेंगे। कितना भी इनका इमोशन ओवरफ्लो हो जाए, कितना भी आपके लिए सोल कनेक्शन फील करे, कितना भी उनको ये पता है कि आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम वाला सोल मेड वाला रिश्ता है, कितना भी ये रोए, कितना भी पछताए, कितना भी नींद हराम करे, कितना भी इमोशन को मार मार के जिए, लेकिन ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे। कम से कम 15 से लेके 21 तारीख तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे तो मूव ऑन कर जाएंगे, जितना भी दर्द हो, कष्ट हो, उसे सह के ये आगे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गया है। अभी ये किसी की बातों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के बारे में सोचता नहीं है, ऐसा आपको देख के लगेगा, लेकिन नहीं, ये सोचते हैं, इनका भी इमोशन ओवरफ्लो होता है, ये रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। ना ये आपके तरफ खुद आके कोई ऐसा कोई एक्शन लेंगे जिससे आपको, अगर आपको इस तरीके का इंतज़ार है तो ये नहीं करेंगे। अगर आपको एक्शन लेना है तो आराम से ले सकते हो, ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए बैठे-बैठे कि कब आप आओगे, कब आप एक्शन लोगे, कब आप उनको ये कहोगे कि हाँ, मेरी गलती है। अगर नहीं भी कहो, कुछ भी कहो, प्यार की बातें करो, दोबारा से आपको ही इनके पास आना पड़ेगा, इनके साथ बात करनी पड़ेगी। ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए, खुद से कुछ नहीं करेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेंस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है। मुझे लग ही रहा था ये कुछ नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है, डेविल के कार्ड, द फूल के कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर ये आपके एडिक्शन है, अगर ये बंदा या बंदी आपके लिए एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, तो आपको अपनी एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। दुविधा में मत रहिए कि आपको ये लग रहा है कि अरे ये आएंगे, ये आएंगे, ये बात करेंगे, ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद को बदल लिया है, ये पहले जैसे नहीं है। अगर पहले आप लोग झगड़ा करते थे, रिश्ते में परेशानी आती थी, तो हो सकता है ये बंदा या बंदी आके पहले एक्शन लेता था या लेती थी, यस, लेकिन अभी ये नहीं लेंगे। तो अगर ये आपके लिए ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा, आपको नई शुरुआत करने के बारे में सोचना पड़ेगा। दुविधा से रहने से, डिसीजन ले नहीं ले पाने से रिश्ता डे बाय डे और ख़राब होगा। अगर आप आँख खोल के सोच समझ के डिसीजन लेते हो, इस बंदा या बंदी की नेचर को अगर आप जानते हो कि ये इसमें थोड़ा, इनमें थोड़ा बचपना है, ये हठी है, ये जो सोचते हैं वही करते हैं, तो आपको उनके सारे सच्चाई पता चल जाएगा और आपको सही डिसीजन लेने में अ, सहज होगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो, क्या करें भाई, डिसीजन किस तरीके का डिसीजन ले। ये एक तो ये मेरे एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, नहीं करना, आपको ही करना है जो करना है, क्योंकि ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अगर आप लेते हो तो आप लोगों के रिश्ते में ब्रांड न्यू बिगिनिंग का शुरुआत हो सकता है, और ये होगा, क्योंकि ये बंदा या बंदी इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए। जो करना है आप ही को करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो